हम देखते हैं इलियट वेव के हिसाब से और नियो वेव के हिसाब से कुछ स्टॉक्स जो है इन्वेस्ट करने लायक, वो मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ। तो हम बारी बारी से देखेंगे पूरा वीडियो, आप ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप चाहते हैं ऐसे ही मैं वीडियोस बनाऊं, और भी मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो आप चाहते हैं और भी स्टॉक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं और इससे भी डीप एनालिसिस करूं, और वो भी लाइव आपके सामने, जिससे आपको भी पता चल सके, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये है महिंद्रा फाइनेंस, और मैंने कई सारे लोगों को बिलो 300 महिंद्रा फाइनेंस सजेस्ट किए थे। महिंद्रा फाइनेंस अभी इम्पल्स वेव में काफ़ी अच्छा ट्रेड हो रहा है। 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छी इम्पल्स वेव पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रही है। और आने वाले दिनों में महिंद्रा फाइनेंस 580 के करीब होगा, यहाँ पे 580 के करीब होगा बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इम्पल्स पैटर्न बहुत ही अच्छी है। अभी ये थर्ड वेव में आने वाला है, तो अभी थर्ड वेव देखते हैं, इसकी मे बी थोड़ी छोटी बनेगी थर्ड वेव। यहाँ पे थोड़ा टाइम निकालेगा, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आएगा, उसके बाद जो फिफ्थ वेव होगी बहुत ही हमको अच्छी तरीके से रिटर्न दे के जाएगी। तो ओवरऑल अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे हमको दिख रहा है। थर्ड वेव का जो टारगेट, अगर रिसेंट अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको करना है, वो 498 का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा, और सपोर्ट प्रीवियस, ये जो हाई है ये प्रीवियस हाई रहेंगे। उसके बाद ये अगेन ऊपर की साइड जाएगा, और जो फिफ्थ वे का टारगेट है वो 550 प्लस का टारगेट है। 580 तक जा सकता है महिंद्रा फाइनेंस बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड में। तो ये महिंद्रा फाइनेंस भी अच्छा है। दोस्तों काफ़ी सारे लोग जियो फाइनेंस में फंसे पड़े हैं। मैंने हाल ही में कई लोगों को सजेस्ट किए थे जियो फाइनेंस अराउंड 245 के, और मैंने टारगेट जो दिया था वो ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है प्रीवियस डे पे ही, यानी कि जो लास्ट डे था वही पे ही टारगेट 256 का टारगेट दिया था, तो वो अचीव हो चुका है दोस्तों। और जिन जिन लोगों को मैंने सजेस्ट किया, अगर ये वीडियो देख रहे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों जियो फाइनेंस में एक इम्पल्स साइडवेज पैटर्न यहाँ पे बन रही है, इम्पल्स साइडवेज पैटर्न यहाँ पे बन रही है। तो ये जो पैटर्न बन रही है, इसका जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट 312 का यहाँ पे हमको मिल रहा है। ये जो मैंने प्रीवियस ट्रेड दिए थे वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड दिए थे जो अचीव हो चुके हैं, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म रखते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नज़र से आप देखने जाते हो, तो 312 रुपीज़ का यहाँ पे हमको टारगेट मिल रहा है। उसके बाद दूसरा टारगेट 346 का, और तीसरा टारगेट 370 का यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही देर लगेगी इसमें। तो जियो फाइनेंस काफ़ी वॉलेटाइल है, बहुत ही वॉलेटाइल है, और काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करके फंसे पड़े हैं। तो अभी सही मौका है। एक बार फिर से जियो फाइनेंस थोड़ा नीचे आ सकता है थ्री वे ब्रेकआउट के लिए। यहाँ पे एक 1 पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे हमको हो सकता है जियो फाइनेंस वापस नीचे आए, और नीचे आने के बाद अगेन जो थ्री वे ब्रेकआउट होता है तो इस तरीके से ब्रेकआउट दे सकता है। तो हम अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो उसके ऊपर का यानी 245 या 246
का सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे हम एवरेज कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऊपर में बाय किए हैं वो लोग ही करें। तो ये जियो फाइनेंस था। उसके अलावा हम देखते हैं, यह है राजरत्न ग्लोबल वायर्स। यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न्स ABCDE यहाँ पे ख़त्म हो गई और उसके बाद यहाँ पे हमको इम्पल्स वेव देखने को मिली 1 2 3 4 और 5 का जो टारगेट निकल रहा है वो 832 का यहाँ पे हमको टारगेट मिल रहा है। तो ये एक कॉम्प्रेस्ड पैटर्न यहाँ पे राजरत्न ग्लोबल वायर ने बनाई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्रेस्ड पैटर्न बन रही है। भले ही अपसाइड पैटर्न बनी है लेकिन बहुत ही कॉम्प्रेस्ड पैटर्न है। तो जो फिफ्थ वेव होगी वो ज़रूर प्रॉपरली ब्लास्ट होगी ऊपर की साइड। ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छा ब्रेकआउट देगी। जैसे ही 553 का जो रेजिस्टेंस है वो पार करता है राजरत्न ग्लोबल वायर्स और 1 डे क्लोजिंग इसके ऊपर ज़रूरी है। तो ये हमको जो टारगेट है 832 का वो हमको ज़रूर अचीव होगा। बस एक बार 553 का जो रेजिस्टेंस है वो पार कर ले। उसके बाद यानी कि जिस दिन वो पार करता है क्लोजिंग देता है उसके दूसरे दिन हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो राजरत्न ग्लोबल वायर्स में भी हमको अगर परसेंटेज वाइज देखने जाए तो 51% का प्रॉफिट हो सकता है अगर हम 553 के ऊपर बाय करते हैं और टारगेट 838 या 37 का रखते हैं तो भी हमको 832 का टारगेट रखते हैं तो भी हमको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये बहुत ही कम समय में जाएगा, बहुत ही जल्द जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेस पैटर्न बन गई है। तो जब भी कॉम्प्रेस पैटर्न बनती है तो उसका जो लास्ट फेज़ होता है, लास्ट वेव होती है, वो ज़रूर बहुत ही तेज़ी से, दोगुना तेज़ी से वो बढ़ती है आगे। RSI का डेली चार्ट यहाँ पे ABCD और E करेक्टिव पैटर्न ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इम्पल्स वेव अच्छी खासी देखने को मिलेगी जिसका टारगेट, पहला जो टारगेट है वो 424 का निकल के आ रहा है। तो इम्पल्स वेव दो तरीके से हो सकती है, एक तो 1 2 3 4 5 या फिर दूसरी A B and C। तो ये अभी कहना मुमकिन नहीं है कि ये कौन सी पैटर्न बनेगी, लेकिन जनरली लॉन्ग टर्म अगर देखने जाते हैं तो ज़्यादातर 90% चांसेस 1 2 3 4 5 5 का फॉर्मेशन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं 90%। तो जब A B C पैटर्न जो इम्पल्स पैटर्न बनती है वो जनरली स्मॉल टाइम फ्रेम पे या फिर कम समय में ज़्यादा बनती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही करेक्शन लंबा चला। तो ABCD और E यहाँ पे ख़त्म हो गई वेव और हमको वेव 1 2 3 4 5 इस तरीके से REC में देखने को मिलेगी। तो REC का अभी ऊपर की साइड टारगेट, जो पहला टारगेट है वो निकल रहा है, उसके बाद अभी तक कोई टारगेट नहीं निकल रहा है। 424 का पहला टारगेट है। REC काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। जैसे REC ने करेक्टिव पैटर्न जो है वो ख़त्म कर ली ABCDE, उसी हिसाब से सेम टू सेम विनाइल केमिकल्स यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और उसने वेव 1 ऑलरेडी ख़त्म कर दी है, अभी करेक्टिव पैटर्न में है। हम इसको और भी अच्छी तरीके से देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ABCD और E
करेक्टिव पैटर्न्स ख़त्म हो गई है। यहाँ पे अगेन इम्पल्स पैटर्न नज़र आ रही है और यहाँ पे वेव 1 भी ख़त्म हो गई है और अभी साइडवेज उसका फेस चल रहा है जो करेक्टिव है यहाँ पे। तो अंदाजे से हो सकता है मंडे से ही यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग विनाइल केमिकल्स में देखने को मिलेगा। प्राइस मूवमेंट ज़्यादा अच्छी वन साइड कैप्चर करने को मिलेगी और जो यहाँ पे टारगेट निकल रहा है वो सारे के सारे टारगेट हमारी स्क्रीन पे है। जैसे वेव 1 तो ख़त्म हो गई, अभी करेक्टिव फेज़ है, यानी करेक्टिव फेज़ साइडवेज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे साइडवेज फेज़, उसके बाद अगेन यहाँ पे जो थर्ड वेव है उसका जो टारगेट है वो 360 का यहाँ पे टारगेट निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे करेक्शन हमको स्लाइड देखने को मिलेगा। 320 का यहाँ पे सपोर्ट है विनाइल केमिकल्स पे, पहले ये पहुँचे उसके बाद जो फिफ्थ वेव का टारगेट है वो यहाँ पे 880 और 890 का यहाँ पे टारगेट हमको फिफ्थ वेव का मिल रहा है, जो कि प्रीवियस हाई के बहुत ही करीब है। जो प्रीवियस हाई था इन सितंबर 2022 में, वो प्रीवियस हाई के तरफ विनाइल केमिकल्स जाएगा। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये विनाइल केमिकल्स।